Good morning, student. I am Janvi Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about digestion and absorption. Digestion and absorption में जो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। हमने न्यूट्रिएंट्स को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। कई सारी आपकी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि आपकी एनर्जी गिविंग फूड एंड सेकंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी गिविंग फूड फर्स्ट क्या है आपका? एनर्जी गिविंग फूड है। दिस आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये क्या होते हैं? ये रिच होते हैं किससे? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से, ठीक है ना। आपको एनर्जी कौन देता है? एनर्जी गिविंग फूड कौन है आपके? तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कौन देता है आपको एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी हीट टू अवर बॉडी। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी एंड हीट टू अवर बॉडी, एंड बॉडी को क्या करते हैं? हीट। जैसे एग्जाम्पल इसमें है सीरियल्स, आपके ट्यूबर्स, शुगर्स, फैट्स एंड ऑयल्स। नेक्स्ट इसमें है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज आर रिच इन प्रोटीन्स। ये किससे रिच होते हैं आपके? प्रोटीन से। आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करते हैं? न्यू सेल्स को बनाते हैं एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। और ये रिच किससे होते हैं? प्रोटीन से, ठीक है ना। प्रोटीन्स। नेक्स्ट इसमें कौन आएगा? आपकी पल्सेस, वीन्स, मिल्क प्रोडक्ट, फिश, एग्स एंड मीट्स। ओके। नेक्स्ट आपका है इसमें प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में दे आर रिच विटामिन्स। ये किससे रिच होते हैं आपके? विटामिन से। अलॉन्ग विथ अदर न्यूट्रिएंट्स दीज प्रोडक्ट अस फॉर्म disease as well as help our body in utilization of other nutrients। ये रिच विटामिन से होते हैं, अदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। एज वेल एज हेल्प अवर बॉडी इन यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और अदर न्यूट्रिएंट्स को लेने में भी ये हेल्प करते हैं। देयर डिफिशियंसी, इनकी डिफिशियंसी से इन फूड लीड टू वेरियस डिफिशियंसी डिजीज। इनकी कमी से हमें कई सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसमें क्या आएंगे आपके? वेजिटेबल्स आएंगे एंड फ्रूट्स आएंगे। ओके। अब देखिए इसमें अब जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपका मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। जस्ट वेट, ठीक है ना, एनर्जी का। वी टेक कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। हम किससे लेते हैं? शुगर से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है एंड स्टार्च, ठीक है ना। वी टेक कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में लेते हैं? शुगर्स एंड स्टार्च के फॉर्म में। एक्सेप्ट मिल्क शुगर। मिल्क शुगर को छोड़ के ऑल अदर शुगर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये किससे ड्राइव्ड होती हैं? आपकी प्लांट से, ठीक है ना। ओनली मिल्क शुगर को छोड़ के जितनी भी आपकी शुगर्स हैं वो आपको किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका सोर्सेस। तो द मेन सोर्स आर शुगर्स, हनी, फिग, ठीक है ना, एंड ग्रेप्स, शुगर केन, रेजिन्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स। ये इसके मेन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्च। स्टार्च इज मेनली स्टोर्ड इन स्टेम। ये कहाँ स्टोर होता है आपका? स्टेम में, रूट्स में, सीड्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स में, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स में। दिस इज फाउंड इन सीरियल्स। ये आपका सीरियल से मिलता है, सच एज व्हीट, मेज, बार्ले, ठीक है ना, राइस आपका, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड व्हीट। ओके। नेक्स्ट आपका है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करते हैं? आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइज होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड में, ठीक है ना। डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में हाइड्रोलाइज होते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स में।
ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड बाय, इसका यूज हम करते हैं सेल्स के द्वारा फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ओके नेक्स्ट अब आपका इसमें है वो है फैट्स, ठीक है ना, और जस्ट वेट, फैट्स, ओके ओके फैट्स, फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी, फैट्स भी आपका एनर्जी सोर्स है, किसके लिए, बॉडी के लिए, ठीक है ना। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड, ये किससे बनता है आपका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ये किससे बनता है, फैट किससे बनता है आपका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। फैट विच आर इन लिक्विड एट स्टेट टेम्परेचर, ठीक है ना, ये आपका रूम टेम्परेचर पर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये कैसा रहता है आपका, ये लिक्विड रहता है, ठीक है ना, ऑयल्स रहता है ये। नेक्स्ट आपका है सोर्सेस इसके, डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं सच एज आपका मिल्क, बटर, ठीक है ना, चीज़, एग, यॉक, मीट एंड फिश आर सोर्सेस ऑफ एनिमल फैट, ये किसके सोर्स होते हैं आपके, एनिमल फैट के। वेयर एज ऑयल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का ऑयल, ठीक है ना, मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनका ऑयल्स। नेक्स्ट आपका ग्राउंड नट, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स ETC आर सोर्स ऑफ वेजिटेबल फैट्स, ये किसके सोर्स होते हैं आपके, वेजिटेबल फैट्स के। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन्स, ठीक है ना, ये बॉडी बिल्डिंग आपका है ये। तो प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ये कैसे होते हैं आपके, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। दे आर फॉर्म्ड, ये किससे बनते हैं आपके, एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, एमिनो एसिड से बनते हैं ये। द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है आपके, टाइप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स के टाइप पर। दे कंटेन, दे आर अबाउट 20 एमिनो एसिड्स, ठीक है, कितने 20 एमिनो एसिड्स हैं आपके, ऑफ जिसमें से आपके 10 आर एसेंशियल होते हैं फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो आपके 10 एमिनो एसिड्स हैं वो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, ह्यूमन बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, इसलिए हमें इसे कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। Therefore, these amino acid must be present in the protein. These ये अमीनो कहाँ मिलते हैं आपको, must be present, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन में, जिसे हम खाते हैं, we eat. सोर्सेस क्या है इसके आपके, मिल्क प्रोटीन, ठीक है ना, केसीन, एग प्रोटीन, आपका एल्बुमिन आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। ओके नेक्स्ट आपका आएगा इसमें विटामिन्स, जस्ट वेट, ओके दिस विटामिन, विटामिन्स में सी फंक 1911 वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म विटामिन्स, आपके सी फंक थे, उन्होंने विटामिन्स टर्म दिया, ठीक है ना। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन्स कैसे होते हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज, इसको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं इन द बॉडी में, एंड आर टेकन अलॉन्ग विद द फूड, इसको हम किसके साथ लेते हैं, आपके फूड के साथ लेते हैं, ठीक है ना। सिंस दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, इसकी में बहुत छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। दिस आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स हैव कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी फंक्शन, ये आपके कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं इन सेल मेटाबॉलिज्म में। विटामिन्स आर टू टाइप्स, आपके फैट सॉल्युबल्स एंड वाटर सॉल्युबल्स, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है ये फैट सॉल्युबल, इसमें आप देख लीजिए, फैट सॉल्युबल में आपके आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल क्या आते हैं आपके, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो आपका फर्स्ट विटामिन है आपका ए, तो इसको आप लोग देख लीजिए, विटामिन ए, ठीक है ना, कीप स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी, ये स्किन को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखते हैं। प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, के नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करते हैं। प्रमोट ग्रोथ, और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे आपका बटर आ गया इसमें, ठीक है ना। सोर्सेस क्या है आपके, डार्क ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग, यॉक, लिवर, ठीक है, होल एंड आपके फोर्टिफाइड मिल्क, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका विटामिन डी है, ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये आपकी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे आपका इसमें एग यॉक आएगा, फोर्टिफाइड बटर, ठीक है ना, एंड आपका मिल्क, ये सब आपके, एंड इसको हम सन से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी आपका
सन एक आपका सोर्स है। नेक्स्ट आपका विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है एंड सेल को, हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके क्या सोर्सेस हैं, एग, लिवर, आपकी सलाद, ठीक है ना, एंड आपके होल ग्रेन सीरियल्स, ये सब। नेक्स्ट आपका है विटामिन के हेल्प ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कलीफ्लावर इसका सोर्स है, एग यॉक है, ठीक है ना, ये सब आपके इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट आपका ये और है विटामिन ए डी ई का, ठीक है ना। इसमें भी आपका सिग्निफिकेंट सोर्स आपका मिल्क, ठीक है ना, एंड चीज़, आपका एग, ओके। विटामिन डी में भी आपका सनलाइट, मिल्क, ओके। विटामिन ई में भी आपका ऑयल्स, वेजिटेबल्स, के में लिवर, आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब है, ठीक है। इसके फंक्शंस है, डिफिशिएंसी सिंड्रोम है एंड सिम्टम्स हैं, ये सब हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अब देखिए विटामिन ए, आपके पास क्या है, ये विटामिन ए है, जिसमें विटामिन ए में देखिए इसका विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन होता है। फंक्शंस क्या है इसके, रेगुलेट्स ग्रोथ, प्रमोट हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज़ को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट आपका हेल्प आइज अडेप्ट टू डिम लाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें है सोर्स आपका रेटिनॉल, कॉड लिवर ऑयल खाना चाहिए आपको, लिवर, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, एंड एग यॉक। बीटा कैरोटीन, डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ब्रोकली, कैरेट, डीप ऑरेंज एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपके इसमें सोर्स हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी, विटामिन डी में आपका फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है ना, टीथ, ये स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है। सोर्सेज क्या है इसमें, डेयरी प्रोडक्ट हैं, सी फूड, एग्स, मशरूम, ठीक है ना, सीरियल, पोर्क एंड सनशाइन। नेक्स्ट आपका है इसमें प्रिवेंट, तो ये प्रिवेंट क्या करते हैं आपके इसमें माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आपका इसमें जो रोग हो जाता है वो रिकेटस होता है विटामिन डी में, एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। टॉक्सिटी, इसमें कैल्शियम बुल्डअप बोन, ठीक है ना, स्परस। नेक्स्ट आपका है इसमें जस्ट वेट, नेक्स्ट आपका है विटामिन के। विटामिन के फंक्शंस भी देख लीजिए आप लोग, जस्ट वेट। विटामिन के नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है। विच मीन्स इट हेल्प बाउंस हील प्रॉपरली, ये आपके जितने भी चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। देयर इज़ इंक्रीजिंग एविडेंस दैट विटामिन के इज़ ऑल्सो नीडेड टू हेल्प वुल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये आपकी स्ट्रॉन्ग को बोन्स, जो आपकी बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। सोर्सेज क्या है इसके, ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स, ऑयल, सीरियल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आ जाइए विटामिन बी1 में, तो बी1 का साइंटिफिक नेम होता है आपका थायमिन, इसेंशियली फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, नेसेसरी फॉर एपिटाइट एंड गुड हेल्थ, नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शन टू नर्वस सिस्टम। इसके सोर्स है मीट, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट, सीरियल, एग यॉक, वेजिटेबल्स, ये आप लोग सब पढ़ लेना, सिंपल है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन बी12 है, विटामिन बी12 का नेम होता है कोवालामिन। फंक्शंस है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, मैरो नर्वस सिस्टम फंक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, ये सब हैं आपके सोर्स। इसमें क्या है आपका, इसका सोर्स है आपका मिल्क, एग से, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट, फिश एंड आपका शेल फिश। प्रिवेंट क्या करता है आपका ये पर्नीसियस एनीमिया, इंटेस्टाइनल एंड माल एब्जॉर्प्शन को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका इसमें फूड सोर्स होल ग्रेन्स, ठीक है ना, इनरिच्ड ब्रेड्स, सीरियल्स, ड्राई बीन्स एंड पीस, ये सब है आपके फंक्शंस इन बॉडी। सिंपल है ये, 9-10 में भी आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ लेना इसमें। फंक्शंस इन द बॉडी, हेल्प द बॉडी यूज द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हेल्प ब्रेन्स, नर्व एंड मसल्स फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट ये आपका ये है पूरा बी कॉम्प्लेक्स का पूरा चार्ट है ये आपका, ठीक है। ठीक है, ये देखिए विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन, विटामिन बी2 का आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, ठीक है ना, इसका है आपका पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, पैरिडॉक्सिन, बायोटिन, ठीक है, इनोसिटोल, आपका फॉलिक एसिड एंड आपका है इसका आपका होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। इसके आपके फंक्शंस क्या है,
तो इसके फंक्शंस आपके सर्कुलेशन, ब्लड फॉर्मेशन, ब्रेन फंक्शंस करता है ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, हेल्दी स्किन, ये सब भी आप पढ़ लेना, सिंपल है आपका ये। इसके बेस्ट सोर्सेज क्या है, ऑरेंज मीट, यीस्ट, इसके मीट, ठीक है ना, लर्न, ये सब आप पढ़ लेना इनको एक बार। अब आपका आता है विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, फंक्शंस क्या है, क्रिटिकल टू इम्यून सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, कोलेजन, हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, प्रिवेंट्स कर्वी। ओके, नेक्स्ट सोर्स इसके क्या है आपके, ये सब भी आप पढ़ लेना, सिट्रस फ्रूट वगैरह इसमें खाने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इसमें मिनरल्स। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मिनरल्स क्या होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। मिनरल्स क्या हैं आपके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर एसेंशियली रिक्वायर्ड इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो एसेंशियली किसके लिए होते हैं आपके, वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए होते हैं इन द बॉडी में। दिस इंक्लूड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे आपके मिनरल्स हैं, ठीक है ना, सल्फर्स, क्लोराइन, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, फ्लोरीन, ईटीसी, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उसके अमाउंट पे ये हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ट्रेस एलिमेंट इसे बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। यह आपका है चार्ट है आपका इसेंशियली मिनरल्स का, जिसमें आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये आपका आयरन है, ठीक है ना, ये आपका सोर्स क्या है, लिवर, मीट, पोल्ट्री, ठीक है ना, फिश वगैरह, सीरियल्स। इसके फंक्शंस क्या है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ब्रेन डेवलपमेंट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एनीमिया, ठीक है ना, इससे डिफिशियंसी है आपकी। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट से आपका फिश, लीफ, वेजिटेबल, इनसे मिल जाएगा। ये बोन्स एंड टीथ को ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिकेटस, इससे रोग हो जाएगा, डिफिशियंसी। फॉस्फोरस आपका है इसमें, ड्रिंकिंग वाटर, सी फिश, ठीक है ना, आयोडीन। नेक्स्ट आपका एक ये है मिनरल्स का चार्ट। देखिए ये सब ओनली मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा आपकी स्लाइड डाल दी है इसमें। अदरवाइज़ ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप लोग इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे चार्ट को पढ़ लीजिए, ओके, देन थैंक यू। नेक्स्ट अब आपका एक क्लास लेक्चर होगा जिसमें जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, उसे मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। देन इसको पढ़िए, लर्न कीजिए इससे, ओके, थैंक यू।